वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं अविनाश सर, लेके आता हूं आपके लिए आईसीएसई का सॉल्यूशन हर बार की भांति इस बार भी, जो कि क्लास 10th के लिए चल रहा है सेलिना पब्लिकेशन, स्पेशली सेलिना पब्लिकेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल प्रेफर दैट बुक एंड वी आर सॉल्विंग चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम दैट एंड एक्सरसाइज नंबर 2, जिसके 5 क्वेश्चन रह गए थे। हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में 15 तक कर लिया था। अब हमारा आगे है क्वेश्चन नंबर 16, जिसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशंस हैं। पेशेंस के साथ आप चीज़ों को बनाएंगे। थोड़ा लेंदी है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा लगता है, ठीक है, कि लंबा है लेकिन इजी है। सॉरी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। A man has a choice to invest 100 rupees share of 2 firm at 1200 और at 132। क्वेश्चंस को बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें एक और स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखेंगे इसके 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में अलग अलग बनेंगे क्योंकि उसके पास चॉइस है 2 कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले पिंक देखिए, आज पिंक कैसा लगता है। सॉल्यूशन ठीक ही है। गिवन गिवन से पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। कहता क्या है, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ 2 फॉर्म एट 120 और एट 132। मतलब 2 फॉर्म है, दोनों में नॉमिनल वैल्यू सेम है लेकिन मार्केट वैल्यू दोनों की अलग अलग है। द फर्स्ट फॉर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम एंड द सेकेंड वन फॉर्म पेज डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम। तो पहला कंपनी का मार्केट वैल्यू कम है लेकिन 5% ही डिविडेंड पे कर रही है, और दूसरी कंपनी जो है उसका मार्केट वैल्यू भी अधिक है, 132 है, और 6% एनुअल डिविडेंड पे कर रही है। तो हम इसे बनाते हैं फॉर फर्स्ट फॉर्म। क्या? फॉर गिवन भी नहीं, फॉर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम कहेंगे कि गिवन क्या क्या है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है। नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है? 100 रुपीज़, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 120 रुपीज़, ठीक है। मार्केट वैल्यू एम बी कितना हो जाएगा? 120 रुपीज़। और डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 5%, ठीक है। क्या दिया हुआ है डिविडेंड? 5%। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 है, ठीक है। एक ही शेयर खरीदना हो अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट लेट जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लेट नंबर ऑफ शेयर शेयर बी 1। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, 1 शेयर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक ही शेयर है तो 120 रुपीज़। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 5%। डिविडेंड परसेंटेज में गिवन है, डिविडेंड परसेंटेज में गिवन है, डिविडेंड परसेंटेज कितना? 5%। तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइन इस तरीके से नहीं बनाएंगे, आप नीचे बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर पेज है तो आप बना सकते हैं, लेकिन इंडिकेट करना होगा कि यहाँ से के बाद मेरा पार्ट यहाँ है। तो डिविडेंड रुपीज़ में, डिविडेंड रुपीज़ में डिविडेंड रुपीज़ में कितना हो जाएगा? 5%। नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, कितना है? 100 रुपी। तो डिविडेंड रुपीज़ में कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। 5 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। तो इनकम निकालने के लिए हमने आपको कहा है, इनकम निकालने के लिए क्या होता है आपका, जो आपका डिविडेंड आया है और मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो इनकम और डिविडेंड, इनकम निकालने के लिए डिविडेंड इन रुपीज, डिविडेंड बाय
मार्केट वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इससे परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज नहीं निकालना है, सिर्फ इनकम निकालना है, परसेंटेज आप छोड़ दीजिए। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तो इंटू 100 करते, लेकिन नहीं है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिविडेंड कितना है 5 रुपीज़ बाई कितना 120 रुपीज़, कितना हो जाएगा 1/24 विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.041, ठीक है, 1/24 विल गिव यू 0.041, ये वैल्यू आएगा। ये हमारा इनकम आया फर्स्ट फॉर्म के लिए। क्या आया? फर्स्ट फॉर्म के लिए आया कि हमारा इनकम क्या है। दूसरा, फॉर सेकेंड फॉर्म के पास, इसके पास ऑप्शन है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड फॉर्म के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म बेटर रिटर्न दे रहा है, तो इसके लिए हमको सेकेंड फॉर्म का निकालना होगा। फॉर सेकेंड फॉर्म, कल शायद वीडियो नहीं आ पाया होगा, ठीक है, तो ठंड कुछ बढ़ गई है, क्लासेस थोड़े बढ़ गए हैं ऑनलाइन, तो जिसकी वजह से, और ऑफलाइन भी, तो थोड़ा सा दिक्कत है। वीडियो लेकिन आते रहेंगे बहुत जल्दी। फॉर सेकेंड फॉर्म फिर से नॉमिनल वैल्यू कितना, नॉमिनल वैल्यू हमारा हो जाएगा 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 132 रुपीज़, और डिविडेंड कितना दिया हुआ है 6%। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डिविडेंड कितना है 6%, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 1। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ठीक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 विल गिव यू 100, ठीक है। अब डिविडेंड कितना दिया हुआ है 6%, डिविडेंड 6%, तो डिविडेंड रुपीज़ में कितना हो जाएगा, डिविडेंड रुपीज़ में हो जाएगा हमारा 6/100 इंटू 100, ठीक है, 6% ऑफ 100 रुपीज़ विच विल गिव यू 6। अब फिर से, क्योंकि डिविडेंड कितना है 6% है, तो इनकम निकालने के लिए, ठीक है, परसेंटेज में नहीं, सिर्फ इनकम इज इक्वल टू 6 चूँकि हमने पीछे बता दिया है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ, 6 कितना 132, तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो आता है 0.045, क्या आता है 0.045। ये वाला पार्ट आपका सेकेंड फॉर्म से हो रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि विच फॉर्म इज बेटर, तो इनकम आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से 0.04 हो रहा है, 041 हो रहा है और 0.045 हो रहा है। तो किस फॉर्म का कंपनी का, किस सेकेंड फॉर्म का जो है हम देख रहे हैं कि इनकम कैसा जनरेट कर रहा है, अच्छा जनरेट कर रहा है। परसेंटेज भी आप इसे निकाल सकते हैं, तो बात वही होगी कि किस कंपनी का परसेंटेज रिटर्न अधिक है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या होगा, बेटर होगी। द कंपनी विच विल गिव यू अ बेटर रिटर्न परसेंटेज, या रिटर्न अगर बोले तो रिटर्न भी, तो विच कंपनी गिव यू बेटर रिटर्न परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, तो हमने रिटर्न पे ही रख के छोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली कंपनी 2, सेकेंड फॉर्म बेटर, सेकेंड फॉर्म विल गिव यू बेटर रिटर्न, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ मैन इन्वेस्ट इतना रुपीज विथ ईच फॉर्म हाउ मच विल द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो डिविडेंड देखेंगे आप, इसके लिए इसका पार्ट देखें तो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट कंपनी फॉर्म, कंपनी नहीं है, फॉर्म है, फॉर फर्स्ट फॉर्म डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड याद है हमें 5%, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पैसा कितना लेना है, इन्वेस्टमेंट 26,400, तो 5% ऑफ 26,400, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1100, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 4 जा 20, कैरी गया 2,
6 5 जा 30 प्लस 2 32 5 6 5 4 जा 20 कैरी गया 2 उसके बाद 5 6 जा 30 5 2 जा 10 प्लस 3 1320 कितना आ गया 1320। क्योंकि इनकम आपका कितना था, डिविडेंड 5% है, तो अगर कंपनी में क्या कहते हैं इन्वेस्ट करना है तो पूछ क्या रहा था, 1 मिनट में देख लूँ। इफ अ मैन इन्वेस्ट इट विद द फर्म हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म। अच्छा ठीक है, एनुअल रिटर्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले 5% आपका दिया हुआ है डिविडेंड, तो 5% ऑफ, ठीक है, कितना, कितने पे, क्योंकि हमारा मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू पे आपको रिटर्न दे रहा है, तो मार्केट रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू पे, तो 120 इंटू कितना 26,400, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1100। ठीक है, ये आएगा आपका वैल्यू 26,400 रुपीज अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो फॉर सेकेंड फार्म क्या है वैल्यू, हमें आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हमने क्या निकाला है 6% ऑफ 132 पे, और अगेन 5% किस पे 120 पे, तो इसी के अकॉर्डिंग अमाउंट जो है हमारा ये कैलकुलेट होगा किस पे, ये वाला पार्ट। ठीक है, सिमिलरली 6% ऑफ 6 बाई 132 ऑफ 26400, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 1200 रुपीज़। कितना आता है 1200 रुपीज़। तो दोनों के डिफरेंस में हम देखें कि 100 रुपीज़ का सेकेंड फॉर्म में क्या आ रहा है कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैन इन्वेस्ट इतना विथ ईच फॉर्म हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न का डिफरेंस जो हो जाएगा, एनुअली रिटर्न का डिफरेंस, एनुअल रिटर्न थोड़ा लेंदी है, पेज बदल दिए हैं हमने, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्वेश्चन पीछे जाके देख सकते हैं। एनुअल रिटर्न का डिफरेंस, रिटर्न डिफरेंस, एनुअल रिटर्न का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1200 माइनस 1100 विल गिव यू 100 रुपीज, विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, अ मैन अबाउट 360 शेयर 10 रुपीज शेयर ऑफ कंपनी। ठीक है, 10 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% पर एनम। ठीक है सर, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन है, गिवन कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या क्या गिवन है, अ मैन अबाउट 360 शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है कितना 360, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 रुपीज़। ठीक है, वैल्यू छोटा है, मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% पर एनम, डिविडेंड कितना है 12%। ये सारी बातें बिना देखे हुए पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है। 12% क्या दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। अगर तो नंबर ऑफ शेयर पता है और नॉमिनल वैल्यू पता है, तो इससे हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ निकाल सकते हैं 360 शेयर। क्या निकाल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर। ये सारी बातें तो निकालनी ही पड़ेगी। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 शेयर कितना हो जाएगा, मतलब टोटल पैसा जो आएगा जिसपे वो डिविडेंड दे रहा होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 360 विच विल पे यू 3600। ये आ जाएगा आपका नॉमिनल वैल्यू। इसके बाद डिविडेंड हम निकाल सकते हैं या मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 360
360 शेयर। ठीक है, 360 शेयर का मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू हमें पता है? नहीं पता है। तो मार्केट वैल्यू अगर नहीं पता है तो हमें मार्केट वैल्यू निकालने होंगे। ठीक है, अच्छा है, ही सोल्ड द शेयर व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21%। अब यही है मार्केट वैल्यू। देखिए क्या हुआ कि 10 रुपीज का जो वैल्यू है वो कितना हो गया है, 21 रुपीज हो गया है। कितना हो गया है, 21 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि मार्केट वैल्यू कितना हो गया है अब, 21 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 360 शेयर जब वो बेचेगा तो टोटल कितना होगा, वो अगर हम निकालें तो 21 इंटू 360 जो नंबर ऑफ शेयर है, और इसे मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो आता है 7,560 रुपीज़, 7,560 रुपीज़। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ तक की बात ठीक है। आगे कह रहा है कि he sold the share when their price rose to 21% share and invested the proceeds in 5 rupees share paying इतना परसेंट पर एनम एट इतना पर शेयर। अच्छा, अब देखिए ये जो पैसा है वो जो कमाया है ये आदमी शेयर बेचने के बाद, इसी पैसा को वो इन्वेस्ट कर देता है किसी दूसरे कंपनी में जिसका नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड सब अलग है। ठीक है, सस्ता वाला शेयर खरीदता है। पहले 10 रुपये वाला शेयर खरीदे हुआ था जिसका नॉमिनल वैल्यू था, और मार्केट वैल्यू जब बढ़ गया 21 तो वो बेच दिया। तो बेचने के बाद जो उसे पैसा आया, क्योंकि अब इसमें क्या कर रहा है, शेयर बेचा जा रहा है, तो शेयर बेचा जाए तो ये टोटल पैसा जो है वो क्या करेगा, किसी दूसरी कंपनी में लगाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंपनी में लगाएगा तो इससे पहले आपको डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो हम डिविडेंड भी निकाल सकते हैं कि डिविडेंड कितना दिया होगा कंपनी। डिविडेंड पैसा में, डिविडेंड डिविडेंड कितना दिया होगा, 12% ऑफ किसका, 3600 का, 3600 का। इससे 0000 कट गया, और 36 इंटू 12 करेंगे, 36 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432। कितना आएगा, 432 रुपीज़। ठीक है, अब ये पैसा को डिविडेंड निकाल लिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे कि किसमें बेहतर डिविडेंड था, इसमें था या उसमें था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा होगा। फिर हम चलते हैं कि सेकेंड केस के लिए, दूसरे कंपनी में जब ये शेयर बेचता है मतलब खरीदता है, फॉर सेकेंड केस। ठीक है, फॉर सेकेंड केस, इफ ही इज इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट इन दिस कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास दिया हुआ है इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 5 रुपीज शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज। पेइंग 4% पर एनम, जैसे परसेंट पर एनम दिया है मतलब डिविडेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड दिया हुआ है कितना, 4.5%। ठीक है सर, 4.5% डिविडेंड दिया हुआ है, परसेंटेज लगा दे, याद रहेगा। उसके बाद पर एनम एट 350 पर शेयर, मतलब मार्केट वैल्यू अब घट गया है। क्या हो गया है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, 3 रुपीज़ 50 पैसा हो गया, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना था, 5 रुपया था। ठीक है, जिसका नॉमिनल वैल्यू 5 रुपीज़ था, मार्केट वैल्यू क्या हुआ है, अभी शेयर का मार्केट डाउन हुआ है तो अब इतना पे वो खरीद पा रहा है। ठीक है, 3 रुपीज़ 50 पैसे पे। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आप जानते हैं कि मनी इन्वेस्टेड कितना है, इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड जो कि कितना होगा, जो पैसा ये कमाया होगा, 7,560 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मार्केट वैल्यू पे, ठीक है, किस पे, मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे जब मार्केट डाउन हुआ है तब वो खरीदा है। तो मार्केट वैल्यू पे हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट कितना वो पैसा लगाया है, और एक शेयर का दाम कितना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आता है 2,160 रुपीज़ शेयर, 2,160 शेयर नंबर ऑफ शेयर निकल के आता है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हमेशा जरूरी हो जाता है ताकि आप कोई भी चीज़ अच्छे से कैलकुलेट कर सके। हर चीज़ में नंबर ऑफ शेयर, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर 1 माना था। तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 2,160 शेयर्स। नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इतना शेयर,
नॉमिनल वैल्यू ऑफ 216 शेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2160 शेयर हो जाएगा 2160 इंटू 5, ठीक है, वैल्यू आएगा 008 और 10,800 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 10,800 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कितना दे रहा है? 4.5%। तो डिविडेंड मनी में कितना हो जाएगा? डिविडेंड कितना हो जाएगा? 4.5% ऑफ 800, ठीक है, 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 9 इंटू 54, 9 इंटू 54 विल गिव यू 486। कितना देगा? 486 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। तो एनुअल इनकम में चेंज कितना हुआ, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम। तो एनुअल इनकम देखिए, डिविडेंड निकालना क्यों जरूरी था कि यहाँ एनुअल इनकम ये हो रहा था जो डिविडेंड है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 486 हो रहा है। तो एनुअल चेंज जो हो रहा है, एनुअल चेंज इन हिज इनकम, एनुअल चेंज इन हिज इनकम क्या हो जाएगा? 486 रुपीज़ अब आ रहा है, और पहले आ रहा था 432 रुपीज़। तो जिसकी वजह से 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, 54 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? इसका एनुअल चेंज हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया। दिमाग लगाया, कम से कम सालाना इसका 54 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन करके हम करेंगे ताकि आसानी से आप चीज़ों को समझ सके धीरे धीरे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं दिख रहा हो तो आप कह सकते हैं कि सर नहीं दिख रहा है, तो मैं स्क्रीन छोटा कर दूंगा, यू कैन कमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। जो 2-3 क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चंस लेंदी है, टाइम टेकिंग है, तो समय लगेगा, आप बस सीखिए, आप हमारे साथ रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इतने चीज़ों करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है, बस आपके पास नेट होना चाहिए, और नेट ज़रूरी है आज के डेट में, बशर्ते आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो कीप फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी एंड बी कंसंट्रेटेड to your goals so that you can achieve it as soon as possible. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.